हेलो डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एमटीजी सीरीज मैथ्स थ्रू ग्राफ सीरीज में हमारा लेक्चर 3 हुआ था। लेक्चर 3 में हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पर था। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में हमारा ट्रिगो वाला सिर्फ पार्ट हुआ था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पूरा हो गया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स ट्रिगो में मींस आईटीएफ में हमने सिर्फ किया था साइन इनवर्स एक्स का, ये पूरा ग्राफ हो गया था। कॉस इनवर्स एक्स का आधा हुआ था। तो हम फिर से देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस लेक्चर 4 में हमारा जो टारगेट है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ये छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो इन सब के ग्राफ के बारे में हम स्टडी करेंगे, फिर धीरे धीरे हम इनका एप्लीकेशंस भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि हमारा क्या था, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स में हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स पता है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कहां से कहां तक चलता है। साइन एक्स का डोमेन हमें पता है कि रियल नंबर 2, और यहां चलता है -1 to 1, -1 से लेकर 1 तक। तो इनवर्स क्या चलेगा, इनवर्स में आपका ये चलेगा -1 to 1 यहां से लेकर, और चलेगा कहां तक, -π/2 से लेकर π/2 तक। मीन्स जहां पर साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स जब हम कर रहे थे तो ये इस तरीके से ग्राफ ऐसे चलता रहता था। उसमें से सिर्फ हम इतना पार्ट जहां हमारा 1 1 हो रहा हो, मीन्स π/2 और यहाँ -π/2, इस सिर्फ इतने हिस्से का हमें ग्राफ केवल पता करना है। मीन्स क्या है, तो ये किस तरीके से चले जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पर ये एक्स एक्सिस से लिपटता हुआ जा रहा है, यहाँ ये वाई एक्सिस से आपको लिपटा देना है, और ग्राफ कितना हो जाएगा यहां से यहां तक। मीन्स जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या देखना है, y का वैल्यू y एक्सिस में क्या होना चाहिए, -π/2 से लेकर π/2 तक। मीन्स क्या है कि y में ये हिस्सा मान लो ये ओरिजिन है, ये आपका -π/2, y इक्वल टू -π/2 है, यहाँ y इक्वल टू π/2 है। तो आपको y इक्वल टू -π/2 से लेकर और y इक्वल टू π/2 तक y रेंज चाहिए। डोमेन क्या होना चाहिए, -1 से 1 तक। मीन्स सिर्फ इतना हिस्सा जो आपका यहाँ पर पॉइंट था, मीन्स हमारा जो अगर इधर पॉइंट था ये क्या था, π/2 1 पॉइंट था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1π/2। मीन्स ग्राफ हमारा किस तरीके से चल जाएगा, ये वाला ग्राफ। मीन्स इस तरीके से 1π/2, अगर इसको 1 मान ले, ये मान लो लाइन x इक्वल टू 1 है, इसी तरीके से यहाँ x इक्वल टू -1 है, तो हमारा पॉइंट क्या होगा 1 से लेकर π/2 तक। तो 1π/2 यहां पर आया, और इसी तरीके से -1 -π/2 हमारा यहाँ इस तरफ आ रहा है, ये 1π/2 आ रहा है। तो ग्राफ किस तरीके से चलेगा, मीन्स क्या है, ये इस तरीके से ग्राफ चलेगा, ये यहाँ से लेकर और साथ में ये इधर तक ग्राफ। तो मीन्स क्या है, मीन्स ये इतना हिस्सा, मीन्स ये यहाँ पर। तो जो हम साइन एक्स का ग्राफ बना रहे थे, साइन एक्स का इस तरीके से ग्राफ था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये y इक्वल टू एक्स है, ये इस तरफ भाग जाएगा। मीन्स ये हिस्सा ये इस तरीके से। फिर से देख लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ जिस ऐसे इस तरीके जाएगा, तो इनवर्स का ग्राफ इधर को जाएगा, ये इस तरीके से। मीन्स ये हिस्सा हटा दें तो ये आ गया साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। सिर्फ कहां तक, π/2, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो ये हिस्सा आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स हमने पढ़ा था। अब देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हम कर रहे थे, वहीं पर हमारा वीडियो खत्म हो गया था। तो ये जैसे जैसे प्रैक्टिस में हम करते रहेंगे और क्वेश्चन से होते रहेंगे, इनका एप्लीकेशंस करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ फिलहाल जो हमें बेसिक पहले इनका फेस पहचाने। इसी तरीके से देखो, एफ एक्स इक्वल टू जो दूसरा है इनवर्स, वो है कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो ये कहां से लिया जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स से लिया जाएगा। कॉस एक्स हमें पता है कहां से कहां तक चलता है, रियल नंबर से लेकर, और वैल्यू -1 से 1 तक देता है ये भी। लेकिन चलता कहां से है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है। मीन्स ये इस तरीके से आता है। तो आपका ग्राफ यहाँ पर क्या होता है, ये पॉइंट क्या होता है, 0 1 से चलता है। ये पॉइंट आपका π/2, 0 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट आपका पाई पर -1 होता है, मीन्स π-1। इस तरीके से वैल्यू चलता है। तो अगर हम यहाँ पर सिर्फ इतना हिस्सा जहां 1 1 हम बना सके, 1 1 and 2, इस हिस्से का, बाकी तो इधर भी चलता है, इस हिस्से से हम इनवर्स पता करते हैं। तो इनवर्स हमारा क्या आ जाएगा, -1 से 1, यहां से चल के जो कॉस इनवर्स है, यह आपका कहां तक जाएगा, 0 to π जाएगा।
हमें पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, मीन्स दोनों में पाई बाई टू का डिफरेंस होता है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स में। इसी तरीके से tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी पाई बाई टू का डिफरेंस में, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स में भी पाई बाई टू का डिफरेंस होता है, और सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स में भी पाई बाई टू का डिफरेंस होता है। तो तीन हमारे ऐसे होते हैं जो साइन इनवर्स एक्स मीन्स ये साइन इनवर्स, इसी तरीके कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये चलते हैं इस तरीके से, मीन्स ये चलता है माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, और बाकी तीन चलते हैं क्योंकि पाई बाई टू का डिफरेंस रखना है, ये 0 से पाई चलते हैं। तो हमें जब भी ग्राफ बनाना होता है इसमें कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और आपका कॉट इनवर्स, तो जब इनके ग्राफ होंगे तो हम इस तरीके से 0 से पाई के बीच में बनाएंगे और इनका ग्राफ माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। तो यहाँ देखो ग्राफ जब इनवर्स का हमने बनाया था तो वहां माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक ही रखा था। यहाँ देखो कॉस इनवर्स एक्स का जब ग्राफ बनाएंगे, इससे हम ले रहे हैं, तो हमें क्या करना है, वाई एक्सिस में क्या चाहिए, 0 और पाई बाई टू, तो 0 यहाँ आ गया और 0 से पाई तक। इसी तरीके से यहाँ बीच में कहीं पाई बाई टू आएगा, इधर आपका पाई आ गया, ये आपका y इक्वल टू पाई है। तो हमारा ग्राफ इसके बीच में होना चाहिए, ये आपका ओरिजिन है, इनके बीच में होना चाहिए। तो आप देखो इसके मेन पॉइंट क्या है, यहाँ जिस तरीके से पाई बाई टू कॉमा 0, तो जब आप इनवर्स करोगे तो इनवर्स क्या होता है, वाई एक्स इंटरचेंज हो जाता है, मीन्स जो आपका पॉइंट यहाँ पर पाई बाई टू 0 था वो क्या होना चाहिए, 0 पाई बाई टू होना चाहिए। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 पाई बाई टू मीन्स 1.57 के नियर अबाउट, पाई बाई टू मीन्स होता है 3.14 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1.57 के नियर अबाउट आएगा, ये नियर अबाउट है। तो 1.57 मीन्स 1 से थोड़ा सा ज्यादा, ये पॉइंट आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर पाई पर -1, यहाँ पाई पर -1, तो आपका क्या जाएगा -1 पर पाई। तो अगर ये लाइन मान लो हम इधर ले लें, ये x इक्वल टू -1 वाली लाइन है, इसको आप चाहो तो डॉट डॉट नहीं सीधा लिख सकते हैं, ये भी बनाया जा सकता है सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर यहाँ अगर 1 है, x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ देखो तो x एक्सिस क्या कह रहा है, -1 से लेकर 1 तक, मीन्स -1 से लेकर 1 तक ये हिस्सा रहेगा, -1 से 1 तक, और ये आपका नीचे यहाँ ओरिजिन है, तो आपका -1 से लेकर 1 तक, और y रहेगा 0 से पाई तक, इसके बीच में ही रखना है। पॉइंट यहाँ पर जहां पर ये दोनों अलग करेगा वो 0 टू पाई बाई टू होगा, तो ये पॉइंट होगा 0 से पाई बाई टू। अब ग्राफ किस तरीके से चलेगा, आपका 1 पर कितना दे रहा है, देखो 1 पर 0 दे रहा है, क्योंकि 0 1 है, तो जब एक्सिस चेंज होगा इनवर्स में तो क्या आ जाएगा, 1 पर 0 मीन्स ये हिस्सा आ गया 1 पर 0। दूसरा हिस्सा क्या दे रहा है, पाई टू -1, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, उलट दोगे -1 से लेकर पाई, तो -1 पॉइंट एक्स एक्सिस पर, दूसरा पाई। तो आपका ग्राफ किस तरीके से, ये इस तरीके से चलेगा, मीन्स कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा इस तरीके से, यहाँ सीधा लाइन सा दिख रहा है। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपका किस तरीके से चल रहा है, यही जो आप कर रहे थे कॉस एक्स का, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से कि पाई बाई टू पर, ये पाई बाई टू पर है, पाई बाई टू से इधर, और ये यहाँ पर, मीन्स ये हिस्सा क्या आ जाएगा, ये हिस्सा आपका आ गया 1,0, और यहाँ क्या आ जाएगा, कौन सा हिस्सा, -1, पाई। तो इसीलिए हम कहते हैं x चल रहा है -1 से 1 तक और y चल रहा है 0 से पाई तक। तो ये आपका cos इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा, fx इक्वल टू cos इनवर्स x। तो जब भी हम देखते हैं तो ये ध्यान रखते हैं हमारा क्या वैल्यू, यहाँ पर रेंज क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है। बाकी जैसे जैसे हमारा नॉलेज बढ़ता जाएगा, मीन्स हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तरफ भी जाएंगे, तो जो है वो और क्लियर होता जाएगा। तो अब देखते हैं तीसरा, tan इनवर्स x। tan इनवर्स x देखो, tan इनवर्स x, अब tan इनवर्स x के लिए tan x का ग्राफ जरूरी है। 11th में हमने tan x पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ेंगे, क्योंकि 11th तो चलो पास हो ही गए। तो यहाँ देखो उधर fx इक्वल टू tan x, यहाँ हम इस तरफ कर रहे हैं जो जरूरत वाली मीन tan इनवर्स x, इसके लिए हमें पता क्या होना चाहिए, tan x। तो fx इक्वल टू tan x का ग्राफ कहां से कहां तक चलता है, अब यहाँ रिस्ट्रिक्शन आ जाता है, मीन्स ये होता क्या है, sin x डिवाइडेड बाई cos x होता है। तो ये डिफाइन होने के लिए x इज नॉट इक्वल टू 2n प्लस, और यहाँ हम एक ही नंबर ले रहे हैं पाई बाई टू एक्सिस, क्योंकि हम सभी पर ये 1 1 नहीं होता, तो जितना 1 1 हो रहा है अनटू हो रहा है उतना हिस्सा हम ले रहे हैं।
तो इस ग्राफ में अगर देखो तो किस तरीके से आप बनाते हो, जब tan x बनाते हो तो π/2 नहीं होना चाहिए, तो π/2 नहीं होना चाहिए, तो π/2 हम बाहर कर देते हैं, ये हिस्सा π/2 है, इधर आपका -π/2 है ये हिस्सा। तो हम ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं, ये यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, ये हमारा होता है tan x का ग्राफ, -π/2 टू π/2 के बीच में। तो इसका किस तरीके से x आपका क्या होना चाहिए, r माइनस जितने भी मीन्स r माइनस, यहाँ हम केवल π/2 ले रहे हैं, ये वाला हिस्सा, या ऑड नंबर लिखिए दो यहाँ पर 2n+1 π/2, 2n+1 π/2, क्योंकि tan x की बात है उसमें सिर्फ π/2 वाला ले रहे हैं, यहां से लेकर रियल नंबर तक ये वैल्यू देता है। जब tan इनवर्स x की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये कहां से कहां होगा, ये कोई भी रियल नंबर से मीन्स उसका जो रेंज है डोमेन होगा, और कहां तक ये वैल्यू देगा, -π/2 से लेकर π/2 तक। तो यही चीज हम बनाते हैं, -π/2 हमारा y एक्सिस पर जाएगा, ये हिस्सा y एक्सिस में होगा, ये x में होगा, r हमारा x एक्सिस पर होगा। तो इसका मतलब x एक्सिस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y हमारा -π/2 टू π/2 बनाना है, मीन्स ये हिस्सा हमारा y इक्वल टू -π/2 है, और दोबारा दूसरा हिस्सा y इक्वल टू π/2 है। तो y इक्वल टू -1 π/2 और π/2 के बीच में ही वैल्यू लेना है। ये देखो आपका 0 0 पॉइंट है, ओरिजिन जिसको कहते हैं। तो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ग्राफ आपका यहां जिस तरीके से था 0 0 तो था ही, उसका उल्टा 0 0 ही रहेगा, मीन्स ये रहेगा। यहां देखो π/2 पर ये जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, अब क्या होगा, इनफाइनाइट होगा π/2 पर, मीन्स क्या है कि x आपका इनफाइनाइट जाएगा फिर जाके π/2 पर मिलेगा, मीन्स ये वाला ग्राफ होगा। यहां इसी तरीके से माइनस इनफाइनाइट होगा -π/2 पर, तो ये आपका tan x इनवर्स का ग्राफ हो जाएगा, fx इक्वल टू tan इनवर्स x। जैसे जैसे आप बनाओगे, मैं इसलिए धीरे धीरे बना रहा हूं, कई बार आपको दिखा भी दे रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ इस तरीके से होगा, ये इधर π/2 को टेंड करेगा और इस तरफ टेंड करेगा -π/2, ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ बन जाएगा, fx इक्वल टू tan इनवर्स x। तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे, वैसे वैसे क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी करते रहोगे। डोमेन रेंज जाना जरूरी है, अभी हम इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, आगे चल के हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लेकर और ग्राफ को और अच्छा बनाएंगे, और जैसे जैसे हम अप्लाई करते रहेंगे। इसी तरीके से और हम देखते हैं cot इनवर्स x। cot इनवर्स x देखो क्या है, cot इनवर्स x में क्या है, cot इनवर्स x cot x से आएगा, cot x का आपको पता है कहां से कहां तक। cot x में क्या होता है, cos x अपॉन sin x, मतलब पाई उसके लिए एसिम्पटोट का काम करेगा, ये सब बता चुका हूं मैं। तो देखते हैं यहां पर y इक्वल टू, यहां पर या fx इक्वल टू cot x। cot x के बारे में पता है कि cot x क्या होता है, cos x डिवाइडेड बाई sin x होता है। तो इसमें बहुत सारे वैल्यू आएंगे, यहां हम सिर्फ कहेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पाई, ये सभी वैल्यू नहीं होना चाहिए क्योंकि इस पर 0 आ जाएगा। cos x के लिए कोई लिमिटेशन नहीं, वो सब कुछ हो सकता है। तो cot x आपका कहां से कहां तक, r माइनस n पाई से लेकर यहां से लेकर, और वैल्यू कहां तक देता है, कोई भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो यहाँ cot x के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। fx इक्वल टू जब cot इनवर्स x करोगे तब यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो cot इनवर्स x क्या होगा, ये आपका उल्टा चलेगा, कोई भी रियल नंबर से लेकर, लेकिन यहाँ वैल्यू क्या देगा, 0 से पाई, और ये आपका ओपन इंटरवल होगा। tan इनवर्स x भी इसी तरीके से सही कर लेना, 0 टू -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल होगा, फ्लो कभी मिलेगा नहीं, इनफाइनाइट पर मिलता है। यहाँ देखो तो ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा, ये हिस्सा y इक्वल टू 0 है, और ये हिस्सा मान लो यहाँ पर π/2 एक बनाते हैं, ये π/2 वाला है, और इसके ऊपर है पाई, ये हिस्सा y इक्वल टू पाई है। तो इसके बीच में ही ग्राफ को रहना है। अब आप देखो किस तरीके से cot इनवर्स x का बनाए ग्राफ। तो cot इनवर्स x क्या है, π/2 पर क्या देगा, यहाँ देखो तो cot क्या देता है, cos देता है, cos π/2 मीन 0/1 0 देता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब इसका cot x का ग्राफ भी बना लेते हैं, cot x का ग्राफ जब बनाएंगे तो किस तरीके से है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन पॉइंट है 0 है और पाई है, यहाँ पर मान लो π/2 है। तो ये ग्राफ किस तरीके से चलता है, ये आपको इस तरीके से कि ना तो इधर होना चाहिए, मीन्स क्या है, ये इसके लिए बाउंड्री इस तरीके, यहाँ इस तरीके से मीन्स π/2 और 0, ये पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, 0 π/2, जैसे cos x का करते थे, ये क्या आ जाएगा 0 से π/2, ये ग्राफ आ जाएगा। उसके बाद में क्या चीज है, यहाँ ये y इक्वल टू 0
इसमें देखो तो जीरो नहीं होना चाहिए, मीन जीरो का ओपन होना चाहिए। तो ग्राफ किस तरीके से इधर की तरफ चलेगा। और क्या होना चाहिए, और पाई को भी हटाना होता है, तो पाई इधर चलेगा। इसका मतलब क्या है कि जब आप इनफाइनाइट की तरफ जाओगे, यहाँ देखो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो कॉट पाई हो जाएगा। तो कॉट माइनस इनफिनिट का वैल्यू कॉट इनवर्स माइनस इनफिनिट का वैल्यू पाई हो जाएगा। और जब प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कॉट इनवर्स, आपको पता है कि कॉट जीरो का वैल्यू क्या होता है, कॉट जीरो जब करते हैं तो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इसीलिए कॉट इनवर्स इनफाइनाइट की तरफ जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। तो यहाँ यही इसलिए इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये आपका जीरो से पाई के बीच में ये इसका ग्राफ हो गया। मीन्स क्या है, आप इसको ग्राफ से ही सिर्फ याद करो। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 0π/2। ये पॉइंट आपका ब्रेकिंग हो जाएगा। इस तरफ आपका जीरो और दूसरी तरफ पाई। तो इस तरीके से आपका एक तरफ पाई को टेंड कर रहा है इनफाइनाइट पर और एक तरफ जीरो को टेंड कर रहा है इनफाइनाइट पर। तो ये आपका कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाता है, कॉट से ड्राइव किया गया है। तीसरा हम इसके तीसरा चौथा तो हो गया। सेक इनवर्स एक्स देखते हैं, क्योंकि आपका साइन इनवर्स हो गया। यहां देखते हैं इसके बाद वाला मीन सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स भी इसी तरीके से है। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हैं तो पहले सेक एक्स का पता होना चाहिए। तो एफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स। अब सेक एक्स आया कहां से, 1/cos x से आया है। तो सिंपल सी बात है, एक्स का वैल्यू π/2 नहीं होना चाहिए। एक्स इज नॉट इक्वल टू π/2। और भी ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, लेकिन हम केवल जितना हिस्सा 1 दे रहा है। तो जब ग्राफ बनाओगे और वैसे कहां से कहां तक होता है, r माइनस जितने 2n+1 π/2 यहाँ, और वैल्यू क्या होता है r माइनस -1 से 1, ये हिस्सा हट जाता है। तो जब हम सेक इनवर्स एक्स बनाएंगे, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स की बात करेंगे, तो सेक इनवर्स एक्स में क्या हो जाएगा, कौन सा हिस्सा हमें हटाना है, यहाँ देखो जो ये उलट जाएगा। मीन्स यहाँ जो आपका r में से -1 to 1 ये हिस्सा तो डोमेन होगा। और रेंज में क्या जाएगा, रेंज में हमारा सेक इनवर्स है। तो सेक इनवर्स कहां से कहां जाता है, जीरो से लेकर जीरो, ये हो सकता है पाई भी हो सकता है, लेकिन उसमें से π/2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि π/2 हमें पता है नीचे वैल्यू जीरो दे देता है, तो एक्स का वैल्यू π/2 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ आपका रेंज में भी π/2 नहीं आना चाहिए, उल्टा जब हम करेंगे। तो ये ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें से π/2 आपको हटाना पड़ेगा। और ग्राफ आपका किस तरीके से बनना है, यहाँ देखो जरा, ये आपका एक हिस्सा हो जाएगा, ये हिस्सा आपका, ये y = 0 मीन्स एक्स एक्सिस है। यहाँ π/2 नहीं होना चाहिए, तो हमें डॉटेड लाइन बना देते हैं, क्योंकि ये हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो y = π/2, इसको हमें रिस्ट्रिक्शन करना है। और ये हिस्सा आपका y = पाई वाला हिस्सा है। पाई हो सकता है, जीरो हो सकता है, क्योंकि सेक इनवर्स जीरो का वैल्यू क्या होता है, सेक इनवर्स जीरो का मतलब हो गया इधर सेक पाई का वैल्यू, सेक पाई मतलब 1/cos π -1 होता है। तो यहाँ पर हम ये ले सकते हैं वैल्यू। तो अब इधर देखो सेक इनवर्स एक्स का किस तरीके से ग्राफ कैसे जाएगा। अगर हम एक सेक एक्स का पहले बना लेते हैं, सेक एक्स का ग्राफ देखो किस तरीके से है। सेक एक्स के लिए -1 से लेकर 1 के इधर, मीन्स ये अगर वैल्यू x = 1 है, यहाँ x = -1 है, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, नहीं x = y = -1, जब सेक एक्स की बात कर रहे हैं। ये आपका ओरिजिन है, कौन कौन सा पॉइंट हटेगा, π/2 वाला हटेगा। ये मान लो π/2 है, इधर इसी तरीके से 3, इधर 3π/2, ये मान लो 3π/2 है। ये सब इसके एसिम्पटोट का काम करेंगे, -π/2 है। बाकी क्या है, -1 और 1 के बीच में, मीन्स ये हिस्सा, ये मान लो y = 1 है और यहाँ है y = -1। तो हमारा किस तरीके से ग्राफ कैसे जाता है, जब हम π/2 रखते हैं cos π/2, तो cos π/2 यहाँ नॉट डिफाइन हो जाता है। सेक जीरो की बात करते हैं तो 1 आ जाता है। मीन्स ग्राफ आपका इस तरीके से चलता है। यहाँ देखो π/2 आपका नहीं होना चाहिए, एसिम्पटोट का काम करेगा। मीन्स ये हिस्सा यहाँ भी ऐसे बना चाहो बना सकते हो। इसी तरीके से आपका यहाँ पर पाई का टर्म्स आएगा, तो पाई वाला हिस्सा भी इस तरीके से इसके बीच में। तो ये ग्राफ आता है, तो हमें इन दोनों से लेना है। मीन्स क्या है, ये पॉइंट हमारे पास क्या मिलता है, ये जब हमें ये पॉइंट आपका मिल गया 0, 1, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से यहाँ पॉइंट क्या मिलेगा, π-1, ये पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ अब इसका मतलब हमें यहाँ क्या पॉइंट चाहिए, हमें 1 0 चाहिए।
तो 1 0 कहाँ है, देखो ये आपका 0 0 है। अब x इक्वल टू 1, तो यहां से 1, ये मान लो लाइन हो गया x इक्वल टू 1। इसी तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू -1। तो हमें पॉइंट क्या है, 1 और -1 से इस तरफ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या दे रहा है, इसको हम करेंगे तो 1, 0। तो 1 0 पॉइंट कहाँ जाएगा, मीन्स क्या है, ये पॉइंट हो गया 1 0 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है, पाई -1, तो यहां से क्या आ जाएगा, -1 पाई। तो -1 पाई कहां पर आ जाएगा, ये हिस्सा पाई, ये हिस्सा -1 पाई हो गया। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास आ गए। अब ग्राफ किस तरीके से चलेगा, ग्राफ देखो 1 से किस तरफ जा रहा है, π/2 की तरफ जा रहा है। मीन्स ग्राफ आपका ये इस तरफ बढ़ता गया। यहाँ इसी तरीके से ग्राफ बढ़ाओगे -1 के बाद में, तो -1 का ग्राफ क्या आएगा, ये भी π/2 को अटेंड करेगा। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ हो गया इनवर्स का। तो इनवर्स का ग्राफ ध्यान रखना है, ये आपका 1 से बड़ा मीन्स ये हिस्सा, इधर वाला हिस्सा जाएगा, π/2 को कभी टच नहीं करेगा। इसी तरीके से जब -1 से चलेगा, सेकंड इनवर्स मान लो -1 लिया आपने, तो ये फिर पाई की तरफ जाएगा। जैसे यहाँ पर वैल्यू रख के भी देख सकते हैं। तो हमारा वाई एक्सिस मीन्स रेंज क्या रहा, रेंज में सिर्फ π/2 हटाना होता है। मीन्स 0 to π हो सकता है, उसमें से π/2 का टर्म्स नहीं आएगा। मीन्स ये पॉइंट नहीं रहेगा। ये पॉइंट आपको इनफाइनाइट पर जाके मिलेगा। जब आप इनफाइनाइट रखोगे, मीन्स सेक इनवर्स जब इनफाइनाइट रखेंगे तो π/2 मिलेगा। इसी तरीके से हम -इनफाइनाइट रखेंगे तो आपका π/2 मिलेगा। तो इस तरीके से ये दो इनवर्स वाले ग्राफ हो गए। अब देखते हैं लास्ट कॉस इनवर्स एक्स। ये थोड़े से आपको अगर सेक एक्स कॉस एक्स कोसेक एक्स का पता है तभी आपसे हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करते रहो तो ये हो जाएंगे। प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ये बहुत जल्दी जल्दी फिर बनने लगेंगे। तो यहाँ देखो इसी तरीके से हमारा जो लास्ट वाला है f(x) इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरी पता है, हमें पता होना चाहिए कोसेक एक्स का। तो f(x) इक्वल टू कोसेक एक्स का मीन्स आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाले ग्राफ पता होने चाहिए। तो ये क्या होता है, 1/sin x। मीन्स इसका जो वैल्यू है x इज नॉट इक्वल टू 0, पाई ये सब नहीं होना चाहिए। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, r में से जितने n पाई हैं वो सब निकाल देंगे। और इधर क्या होना चाहिए, आपका जो वैल्यू आएगा r -1 जो सेक का होता है वही आएगा। जब ग्राफ बनाते हैं हम, तो ग्राफ में देखो क्या मिलता है, ग्राफ जब बना के देखेंगे तो यहां पर क्या मिलता है, ये मान लो सेक एक्स का ग्राफ है। सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा, एक तो 0 वाला हटाना पड़ेगा, दूसरा π/2 तो रखना पड़ेगा लेकिन पाई हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। इसी तरीके से -π/2 तो रखा जाएगा लेकिन -पाई हटाना पड़ेगा। तो आप ग्राफ देखो किस तरीके से आपका बनेगा। यहाँ पर π/2 रखेंगे तो sin 1 आता है वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये मान लो कि लाइन भी बनानी पड़ेगी। ये वैल्यू y इक्वल टू 1 है, इधर y इक्वल टू -1 है। तो आपका ग्राफ किस तरीके से बनता है, यहाँ मीन्स क्या है, π/2 पर 1 होता है। तो आपका ग्राफ यहाँ इस तरीके से दोनों बाउंड्री बनते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से आप -π/2 की बात करोगे तो -π/2 पर -1 होता है। तो ये वैल्यू हो गया -π/2 से लेकर -1 तक। तो आपको ट्रिगो में कोसेक एक्स का पता है ग्राफ। अब कोसेक इनवर्स एक्स का बनाना है तो हम ये हिस्सा लेंगे, मीन्स -π/2 और π/2 वाला हिस्सा ले लेंगे। तो अभी देखो इनका रेंज क्या आ जाएगा, वहीं से लिया जाएगा। आपका डोमेन कहां से कहां तक चलेगा, डोमेन चलेगा r-1 से 1 तक जैसा सेक का चल रहा था। लेकिन ये वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ, -π/2 से लेकर π/2 पर। लेकिन उसमें क्या नहीं होना चाहिए, इसमें 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोसेक इनवर्स 0 मीन्स यहाँ से जब 0 रखोगे साइन 0 0 हो जाएगा। तो केवल हमें एक पॉइंट हटाना होता है 0, बाकी सब π/2 हो सकते हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ पर ग्राफ बनाएं जैसे सेक इनवर्स एक्स का बनाया था। तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, ये लाइन क्या है, ये लाइन आपकी y इक्वल टू 0 है, इसी को हटाना है। यहाँ y इक्वल टू -π/2, इसी तरीके से यहाँ y इक्वल टू π/2। x का वैल्यू देखो क्या क्या हटाना है, ये हिस्सा, ये ओरिजिन लिख देते हैं। ये हिस्सा x इक्वल टू 1 है, इधर आपका x इक्वल टू -1 है। ये रफली ग्राफ आप बनाओगे तो कॉन्फिडेंट आप में बना रहेगा, देख के समझने वाला नहीं रहेगा हिसाब।
तो ये आपका इसके बीच में ही रहना है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो इस पॉइंट को अगर ध्यान देखो तो π/2 to 1, तो इसका जब इन्वर्स करोगे तो 1 π/2 ढूंढना है, मीन्स x पर 1 होना चाहिए और यहाँ π/2 होना चाहिए। तो ये पॉइंट यहाँ मिल गया 1 π/2, ये पॉइंट मिल गया। इसी तरीके से क्या है, यहाँ पर दूसरा जो दे रखा है पॉइंट -π/2 to -1, मीन्स -1, ये वैल्यू आपका -1 से -π/2, मीन्स एक पॉइंट ये मिल गया -1 से -π/2। अब क्या करना है, क्या है, ये सभी 0 की तरफ जाएंगे और किस तरीके से, एक यहां से चलेगा तो यहां से चलेगा और 0 को हटाना, मीन्स इस तरीके से ग्राफ होगा यहां पर। इसी तरीके से यहां आप देखोगे तो ग्राफ किस तरीके से जाएगा, ये आपका यहां है, 0 आपका एसिम्प्टोट की तरह काम करेगा, ये हिस्सा बनेगा। तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, मीन्स क्या है, एक तो यहां से चलेगा, आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपका 1 पॉइंट है, तो एक 1 π/2, एक यहां से ग्राफ चलेगा और 0 की तरफ चलेगा, ये आपका 0 हिस्सा है, और दूसरा -π/2 से लेकर इस तरफ ऐसे ग्राफ चलेगा, ये आपका 0 वाला लाइन है, मीन्स x एक्सिस है। तो एक तरीके से आपका वैल्यू क्या आ गया, ये आपका -1 से लेकर -π/2 तक। तो आपका जो रेंज है वो आपको क्या मिल रहा है, -π/2 से लेकर π/2 तक, ये आपका रेंज हो गया। ठीक है, डोमेन आपका ये हिस्सा r-1 वाला, मीन्स इसके इधर उधर जा रहा है, ये आपका इस हिस्से में नहीं आ रहा है, मीन्स -1 और 1 को छोड़ के बाकी में आ रहा है, मीन्स -∞ से लेकर, आप ऐसे कह सकते हो -∞ से लेकर -1 तक, और दूसरी तरफ क्या आ रहा है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये वैल्यू 1 to इनफाइनाइट वाले, ये सब जा रहे हैं π/2 वाले, मीन्स इस तरफ π/2 के 0 to π/2 के बीच में, ये 0 to π/2 के बीच में जा रहे हैं, π/2 हो सकता है 0 ओपन, ये आपका रहा है -π/2 हो सकता है, और 0 ओपन के बीच में जा रहा है। तो इस तरीके से कोसेक इनवर्स का ग्राफ हो जाता है। तो इतने ग्राफ ये हमारे इनवर्स ट्रिगो के हैं। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आ जाएंगे, क्योंकि अभी अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो हम इनका एप्लीकेशन सिखाएंगे कि कैसे कैसे इनका एप्लीकेशन है, इनकी इनइक्वालिटीज किस तरीके से हैं, इनको ट्रांसफॉर्म कैसे किया जाता है। तो ये सब हम एक एक करके बात करेंगे। इसके बाद देखते हैं हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उनको देखते हैं कैसा है, छोटे छोटे ग्राफ है वहां पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल कहते किसको है, जैसे x का पावर n कर दिया गया तो पॉलिनोमियल है, ऐसे यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करते हैं, क्योंकि 2 ही 3 इसमें है, जल्दी हो जाए। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल समझ में आएगा तभी लॉग समझ में आएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जो आपका x का पावर के फॉर्म में, मीन्स क्या है कि जब x का पावर करते हैं, मान लो x का पावर हमने किया, x का पावर 2 किया, तो हमें पता है पॉलिनोमियल का टर्म्स आ गया। x पावर 3 किया, ये सब पॉलिनोमियल में आते हैं। अब उल्टा हो जाए, किसी नंबर पर x खुद पावर हो जाए, मीन्स यहाँ कोई नंबर हमने 2 लिया, 2 पर पावर x कर दिया जाए, 3 पर पावर x कर दिया जाए, 10 पर पावर x कर दिया जाए, तो ये सब फंक्शन कहे जाते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन फंक्शन का नाम होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमेशा इनफाइनाइट सीरीज देते हैं, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। तो एक्सपोनेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया कि ये इस तरीके से होते हैं। इसमें खास बात क्या है, कोई भी नंबर आप देखोगे, अगर आपका x का वैल्यू 1 से कम रखा जाए, तो जितने ही यहाँ पर है, मान लो 2 पर पावर लगाते गए आप, 2 पर पावर, जितना आप x छोटा छोटा वैल्यू लगाओगे वैल्यू कम होता जाएगा। इसी तरीके से अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कर दिया जाए तो वो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा, फिर वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये ध्यान रखते हैं, जैसे 2 का पावर 1/2 किया गया, 2 पावर 1/2, 2 पावर 1/3, इस तरीके से हम कम करते जाएं तो वैल्यू मीनिंग चेंज होता जाएगा, और बढ़ाते जाएं तो ये इंक्रीजिंग बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पहले ग्राफ से देखते हैं, नंबर से कम समझ में आता है। तो हम देखते हैं fx इक्वल टू a पावर x, 2px 3 पावर x, a पावर x। a को क्या कहते हैं, a को बेस एलिमेंट कहा जाता है। fx इक्वल टू a टू द पावर x। a आपका है क्या, इसको कहा जाता है बेस एलिमेंट, जिस पर पावर लगाया जाता है। तो बेस एलिमेंट आपका क्या होता है, a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और दूसरी चीज a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए।
क्योंकि अगर ए का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 पर कितना भी पावर लगाते जाओ वही रहेगा, तो 1 का पावर हमें नहीं, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ दो कैटेगरी में बांट लेते हैं कि ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 वाला कैटेगरी, एक ये कैटेगरी ले लेते हैं, और दूसरी कैटेगरी ले लेते हैं ए इज ग्रेटर देन 1। तो ए इज ग्रेटर देन 1 पर हमेशा इंक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनेगा। तो हम सबसे पहले करते हैं ए इज ग्रेटर देन 1, अगर ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो तब के लिए। तो यहां देखो उधर हम यही करते हैं, क्योंकि पहले इंक्रीजिंग वाला देख लेते हैं। तो ये फॉर ए इज ग्रेटर देन 1 इसकी बात करते हैं। तो ग्राफ बना के देखो, ग्राफ आप देखोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है, यहां वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। ग्राफ देखो, अगर एक्स का वैल्यू 0 रख दें तो 1 आता है, ए पावर 0 का वैल्यू 1 होता है। तो मीन्स क्या है, एक्स की जगह 0 रखा गया, मीन्स वाई एक्सिस पर ये वैल्यू 1 आ जाता है। ए इज ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा ये इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने का मतलब ये इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा, यहां इस तरीके से ये ग्राफ बढ़ता जाएगा। तो मीनिंग क्या है, यहां पर मीनिंग इसका ये है, एक गलत बन गया है, एज लेस देन 1 का बन गया, क्योंकि ये बढ़ नहीं रहा है, एज लेस देन 1 का बन गया। हमारा ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। मीन्स क्या है, ग्राफ इस तरीके से जाएगा, यहां आपका ये हिस्सा, ये इसको टच नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है, ग्राफ आपका इस तरीके से ऐसे ये बढ़ता जाएगा। इसको कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ वेर ए इज ग्रेटर देन 1। मीनिंग क्या है, कैसे पहचानेंगे कि यहां पर देखो उधर जैसे जैसे आप एक्स को बढ़ाते जा रहे हो ये ग्राफ आपका ऑटोमेटिक बढ़ता जा रहा है। तो पहचान आपको इसी से कर लेना, यहां से पॉइंट, और ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ये कम होता जाएगा। यहां देखो खास बात क्या है कि जब रेंज की बात आएगी तो इतना हिस्सा ही रेंज रहेगा, मीन्स वाई का सिर्फ प्लस वाला पार्ट ही रेंज रहेगा। तो यहां हम अगर कहेंगे इस कहां से कहां तक चलता है ए पावर एक्स, तो ए पावर एक्स की बात की जाए तो कोई भी रियल नंबर ले लिया जाए और चलेगा कहां से, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक चलेगा। 0 का मतलब ये हिस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए ए पावर माइनस इन्फिनिट होना पड़ेगा। तो 0 तो नहीं हो सकता, देखो 0 को सिर्फ टच करता हुआ जाएगा, 0 को सिर्फ टेंजेंट, मीन्स ये इसका लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा है, और यहां पर ऊपर जाता रहेगा। तो ये आपका ए पावर एक्स का एज ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है। इसी तरीके से एज लेस देन 1 के लिए ग्राफ देखें, अगर ए का वैल्यू, अब इसमें एज ग्रेटर देन 1 का मतलब यह है कि आपका जितना, मान लो एज ग्रेटर देन 1 में जितना आप एक्स बढ़ाते जाओगे ये बढ़ता जाएगा। मीन्स आपका अगर x1 इज ग्रेटर देन x2 है, x1 इज ग्रेटर देन x2, तो इस ग्राफ में अगर देखेंगे तो a पावर x1 इज ग्रेटर देन a पावर x2 आ जाएगा। मीन्स जितना आप बढ़ाते जाओगे वैल्यू वे बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से उल्टा, अगर a इज लेस देन 1 हो बट ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो a का वैल्यू रखा ही जाएगा, 1 कभी नहीं होगा। तो a इज लेस देन 1, मान लो दूसरा कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन में एफ एक्स इक्वल टू यही वैल्यू रखा गया, अगर a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 हो तब ग्राफ देखो क्या बनेगा, तब ग्राफ आपका एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। अब भी एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का वैल्यू 0 रखने पर 1 मिलेगा। मीन्स ये पॉइंट तो आपको पता है कि ब्रेकिंग पॉइंट यही मिलेगा, 0,1 ही। इसके बाद में क्या होगा, 0,1 ही मिलना है। और किस तरीके से ग्राफ जाएगा, यहां देखो ग्राफ, यहां आपका ग्राफ इस तरीके से जाएगा कि जैसे जैसे आप वैल्यू इधर एक्स की तरफ बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू नीचे आता रहेगा, मीन्स कम होता रहेगा, इधर की तरफ आता रहेगा। लेकिन जैसे जैसे वैल्यू आप इधर माइनस में लेते जाओगे ये बढ़ता रहेगा, मीन्स ग्राफ इस तरीके से होगा। ये आपका एफ एक्स इक्वल टू ए पावर एक्स का ग्राफ है, ए इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0 के लिए। मीन्स क्या है, इसमें डिक्रीजिंग ग्राफ होगा कि इफ आपका क्वेश्चन ये मान लो ये है x1 इज ग्रेटर देन x2, तो यहां पर a पावर x1 इज लेस देन a पावर x2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है अगर कम हो, क्योंकि जैसे जैसे ग्राफ में देखो x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये आपका इधर वैल्यू तो माइनस होत करते जा रहे हो तो बढ़ता जा रहा है, इधर आप x बढ़ाते जा रहे हो तो y घटता जा रहा है, y का वैल्यू यहाँ बीचों बीच में है तो 1 से कम होता जा रहा है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ आएगा। अगर डोमेन रेंज की बात करें तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है यहाँ पर भी, लेकिन वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, रियल नंबर 2, ये वैल्यू क्या 0 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल में ही आएगा। मीन्स इसको r प्लस भी कहते हैं, तो r से r प्लस ही रहेगा, r प्लस इस हिस्से को कहा जाता है, मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर।
तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है की बात की। अब इसका रिवर्स होता है, रिवर्स मतलब क्या हुआ, इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉगरिदमिक फंक्शन भी कहते हैं। तो देखो जितना आ रहा है वीडियो में हम इसको कर रहे हैं, 2-4 मिनट और बचा होगा। तो यहां बोलते हैं इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसी का नाम होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। इसको लॉगरिदमिक फंक्शन भी बोलते हैं, लॉगरिदमिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो यहां देखो किस तरीके से ये कैसे किया जाता है। मान लो आपने कहा a पावर x इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लॉग y बेस a। तो यहां पर जब ग्राफ बनाओगे तो यहां आपको कंडीशन वही है कि a का वैल्यू, दो कंडीशन, a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 पहली कंडीशन, दूसरा बात है कि a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 वाली कंडीशन। x अपने आप ही वहीं से आपका ये वैल्यू, आपका y का वैल्यू पता है 0 टू, तीसरा पॉइंट आपको पता है कि y का वैल्यू क्या होगा, 0 टू इनफाइनाइट ही होगा। तो ये आपको ये ध्यान देना है, 0 टू इनफिनिट ध्यान देना है। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, ये सारे कंडीशंस को हम रखते हैं। तो पहला कंडीशन से a इज ग्रेटर देन 1 के लिए बात करते हैं। तो आप देखो उधर, ये आपका x एक्सिस है, यहाँ x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस है। a इज ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं, लॉग की ग्राफ का ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इसको हम लॉग के फॉर्म में ही लिख रहे हैं। ये तो आपको बताने के लिए था, एक्स वाई एक्सिस हम वही चेंज कर रहे हैं कि हमने क्या किया, a पावर y इक्वल टू, मान लो यहाँ a पावर y इक्वल टू, यहाँ x रखा है, तो ये आपका क्या मिल गया, यहाँ log x बन गया y इक्वल टू, और y का मतलब है यहाँ पर fx। तो ग्राफ हम y एक्सिस पर ही fx ले रहे हैं, a इज ग्रेटर देन 1, यहाँ भी x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट, इस तरीके से ले रहे हैं। मीन्स चेंज आपका x y में कर देना होता है, हमेशा y एक्सिस पर ही रेंज लिया जाता है। तो यहाँ देखो इस क्वेश्चन में अगर इसको देखें, fx इक्वल टू लॉग x, आप कुल मिला के आप कह दो हम ग्राफ बना रहे हैं fx इक्वल टू लॉग x का, log x बेस a का y वाला टर्म्स हटाई दो, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो अब देखो इसका ग्राफ बनाओगे तो x 1 रखोगे, x का वैल्यू हमने 1 रखा, तो ये 0 मिल रहा है। जैसे वहां 0 1 मिल रहा था, ऐसे यहाँ 1 0 मिलेगा। इसी तरीके से a इज ग्रेटर देन 1 है, तो आप जैसे जैसे x बढ़ाओगे आपका ये वैल्यू क्या होगा, ये बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप कम करते जाओगे ये वैल्यू इधर की तरफ कम होता जाएगा। तो यहाँ देखो x वाला हिस्सा प्लस में होना चाहिए और बाकी y हिस्सा क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मीन्स fx आपका माइनस इन्फिनिट टू इन्फिनिट हो सकता है। fx जो होगा मीन्स log x का जो ग्राफ है वो किस तरीके से होगा, fx इक्वल टू log x बेस a ले रखा है हमने, ग्राफ किस तरीके से इसका होगा, कहां से कहां तक होगा। तो ये आपको पता चल गया कि इसका केवल 0 टू इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, 0 टू इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा और जाएगा कहाँ, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। मीन्स माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट वैल्यू ये आ सकता है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट हम करते हैं, अगर a इज लेस देन 1 हो तब के लिए कितना है, x इज लेस देन 1, उसके लिए देखते हैं क्या है। ग्राफ हम पहले बना लेते हैं, फिर अभी इसके बारे में बताएंगे जितना टाइम रहा। इसी तरीके से देखो तो सेकंड पार्ट हमारा, अगर a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है, fx इक्वल टू लॉग x ही है, log x बेस a है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां भी वही बात 1 0 हम यहां इस तरीके से, लेकिन इस बार उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा मीन्स क्या है कि जैसे जैसे हम x का वैल्यू, ये x एक्सिस है, x बढ़ाते रहेंगे तो ये क्या होता है, कम होता जाएगा। मीन्स ग्राफ जैसे आपका वहां क्या आया था, वहां इस तरीके से ग्राफ जा रहा था, इस बार क्या होगा, इधर को ग्राफ जाएगा। मीन्स ये इस तरीके से जाएगा और ये यहां जाएगा। मीन्स क्या है, जैसे जैसे आप 1 से कम वैल्यू रखते रहोगे ये प्लस की तरफ वैल्यू जाएगा, और जितना 1 से आप इधर वैल्यू ये वाले वैल्यू रखोगे, x 1 से बड़ा वाला वैल्यू वो आपका इस तरफ जाएगा, मीन्स माइनस में जाएगा। तो इस बार आपका ग्राफ इस हिसाब से बनेगा। तो ये ध्यान रखना, log x का वैसे ग्राफ क्या था, 1 0 वाला ग्राफ आपका बना था किस तरीके से, यहां से यहां तक, और जब ये सर्व किया गया तो यहाँ ये ग्राफ बन गया। ये ध्यान रखना। तो सिमेट्री होते हैं ग्राफ, ये आपका एज लेस देन 1 के ग्राफ है, ग्रेटर देन 0, ये एज ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ है। तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। अब हम देखते हैं a की जगह जो ज्यादा पॉपुलर है अलजेब्रा में, वो a तो कुछ भी कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर a की जगह, ये आपका सेकंड टाइप का ग्राफ था,
अब हम एक एक करते हैं। जैसे ए की जगह अगर ई ले लिया जाए, ई एक नंबर हायर नंबर है, तो ज्यादातर ग्राफ हम उसी में पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ज्यादातर हम एक्सपोनेंशियल ई को ही नंबर को रख देते हैं। तो यहाँ देखो तर एक एक हम बता देते हैं, टाइम नहीं ज्यादा क्योंकि वीडियो आपका क्लब होने वाला है। ए की जगह अगर ई रख दें, ए की जगह ई रख दें, ई एक नंबर होता है, आइलर नंबर बोलते हैं इसको, तो आइलस नंबर बोला जाता है। इसका वैल्यू 2 पॉइंट मतलब 2 और 3 के बीच में होता है, इज ग्रेटर देन 2 बट लेस देन 3 होता है 2। तो इसका ग्राफ देखो, जब एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स का ग्राफ देखोगे तो ए पावर एक्स जैसा ही चलेगा। मीन्स क्या है, इसका ग्राफ किस तरीके से रहेगा, अब ई एक नंबर 2 और 3 के बीच में है तो हमेशा एक्स का वैल्यू 0 रखोगे तो 1 आएगा। अब ग्राफ इसका क्या, हमेशा इंक्रीजिंग ग्राफ ही होगा। मीन्स ये इस तरीके से चलेगा। इसी तरीके से अगर log x है, एफ एक्स इक्वल टू log x बेस ई है, तो ई एक नंबर है, यहां भी ई ग्रेटर देन ही है, तो इसका ग्राफ भी आप देखोगे तो ये ऐसे चलेगा यहां से यहां तक। तो ये आपका एफ एक्स इक्वल